हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर। कक्षा 8 का विषय है संस्कृत। जो आप ये देख रहे हैं संस्कृत, विषय संस्कृत जो आप देख रहे हैं, इसकी है स्वाध्याय पुस्तिका। क्या है? तो इस वीडियो में हम स्वाध्याय पुस्तिका का चैप्टर नंबर 1 नहीं कह सकते उसको, वो वंदना पाठ है। क्या है? तो वंदना पाठ का हम स्वाध्याय पुस्तिका भरेंगे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ही आप इस वंदना पाठ को भरेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका सही अक्षर इस चौरस खाने में लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बागेश्वरी इति शब्दस्य कः अर्थः, यानी बागेश्वरी शब्द का क्या अर्थ है। इसमें आपको क्या करना है? तो ईश्वरी होगा, अम्बा होगा, वाणी की देवी होगा या पार्वती होगा। तो बागेश्वरी मीन्स न तो ईश्वरी होगा और ना ही अम्बा होगा और ना ही पार्वती होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वाणी की देवी। इसलिए हम इस चौरस में क्या भरेंगे? वाणी की देवी भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कुंदः कुंदः इति शब्दस्य कः अर्थः, यानी कुंद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पहला दिया है गेंद, दूसरा मोगरा, तीसरा कंदमूल और चौथा कूद। तो वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही होगा? तो कुंदा। इसमें कुंदा मीन्स क्या होता है? तो कुंदा मीन्स क्या होता है? मोगरे का फूल होता है। क्या होता है? मोगरे का फूल। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बी। ये हमारा आंसर सही होगा। ए गलत है, इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। नेक्स्ट है कि धवल इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द क, यानी धवल का, धवल मीन्स क्या होता है? पूरा सफ़ेद होता है, एकदम श्वेत वर्ण को धवल कहते हैं। उसका विरोधी शब्द क्या है? तो धवल यानी सफ़ेद, तो सफ़ेद का विरोधी शब्द ब्लैक या काला। तो इसमें काला किस क्या है? शुक्ला मीन्स काला नहीं होता है, सीता मिस भी काला नहीं होता है, तामसा मिस भी काला नहीं होता है, तो कृष्णा। तो हमारा आंसर होगा डी, कृष्णा। नेक्स्ट है हर जड़ता कुरु, यानी हर जड़ता, हमारे अज्ञान को हरो और हमारे अंदर किस चीज़ का विकास करो? बोधि विकासम या कुंठी विसारिणी या वीणा पुस्तक धारिणी या सुरमुन वंदिता। तो न तो कुंठा विसारिणी होगा, न सुरमुनि वंदिता होगा और न ही वीणा पुस्तक धारिणी होगा। तो आंसर में क्या आएगा? बोधि विकासम। क्या आएगा? बोधि विकासम। इसलिए हमारे आंसर में ए लिखा हुआ है। आप ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कुंद मीन्स क्या होता है? मोगरे का फूल होता है। यहाँ गलत है, यहाँ बी लिखना है। तो नेक्स्ट है पांचवा, खाली जगह है जय बागेश्वरी। तो आप इसको अगर अपने टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा नाद ब्रह्मामयी जय बागेश्वरी। यहाँ खाली जगह में क्या भरना है? पहले तो आप ये मिलाइए, पहला वाला भरेंगे तो नवरस मधुरा कविता, ये नहीं आएगा। दूसरे आसीना भव जय बागेश्वरी, ये भी नहीं आएगा। फिर मतिरास्ताम नो, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? नाद ब्रह्मामयी। तो हमारा ये आंसर सही हो गया। फिर छठे नंबर का है कि खाली जगह कविता मुखरा। क्या दिया है? खाली जगह है और कविता मुखरा दिया हुआ है। तो नाद ब्रह्मामयी कविता मुखरा नहीं, ललित कलामयी नहीं, ज्ञान विभामयी नहीं। तो क्या सही होगा? नवरस मधुरा कविता मुखरा, इसलिए सी भरा गया है।
नेक्स्ट है हे सुर भारती तव, खाली जगह प्रणमामा। हे सुर भारती तव यानी सुर भारती आपके कहाँ प्रणाम करते हैं? चरणम नहीं, चरणा नहीं, चरण नहीं। तो किस में प्रणाम करते हैं? तो चरणों में करते हैं, दोनों पैरों में करते हैं, इसलिए चरणों सही होगा आंसर। हे सुर भारती नव चरणों प्रणमामा, खाली जगह में क्या भरेंगे हम? चरणों भरेंगे, इसलिए ये हमारा डी सही होगा और हमने इसमें आपको डी भरा भी है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों के सही अर्थ उनके सामने दिए गए विकल्पों में से खोज करके लिखना है। पहला है सुर भारती, क्या है? सुर भारती मीन्स क्या होता है? अच्छी भारती या फिर वाणी की देवी, अच्छी भारती या फिर वाणी की देवी। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला गलत होगा, हमारा आंसर सही होगा वाणी की देवी। दूसरा है कुंदा, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कुंदा मीन्स गेंद पे ट्रिक लग गया है, वो गलत है। लेकिन इसमें कुंदा का अर्थ होता है मोगरे का फूल, इसलिए हमारा आंसर सही होगा मोगरे का फूल। लास्ट है तीसरा शशि, लास्ट क्या है? सॉरी लास्ट नहीं है, भी एक और है, मतलब तीसरा। तीसरे में क्या है? शशि, शशि में से होता है चंद्रमा, इसलिए हमारा आंसर होगा चंदा, चंद्र। लास्ट चौथा है तनु मीन्स क्या होता है? तनु मीन्स तिनका या शरीर, दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ हमारा आंसर होगा शरीर, इसलिए हमने शरीर लिखा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत शब्दों के समानार्थी संस्कृत शब्द लिखना है। तो सुर भारती, सुर भारती का क्या होगा समानार्थी? सरस्वती, बागेश्वरी, वाणी की देवी, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? सरस्वती। दूसरा है मति ही, मति मीन्स होता है बुद्धि, मति, तो हमारा आंसर हुआ बुद्धि ही। तीसरा है शशि ही, शशि मीन्स चंद्रमा या चंद्र। चौथा है चरणव, चरणों का समानार्थी क्या होगा? पाद या चरणों, पैर। लास्ट है धौला, धौला मीन्स क्या होता है? सफेद। तो विद्यार्थियों तीसरे नंबर का प्रश्न खत्म हो गया, चौथे नंबर का प्रश्न आया। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम रूबरू सामने आके समझाएंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये रूप है, रूप लिखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 5वां, निम्न प्रश्नों के हिंदी में उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? जो प्रश्न दिए हैं हिंदी में उसके हिंदी में ही उत्तर लिखना है। पहला क्या है कि देव और मुनि किनके चरणों में की वंदना करते हैं? यानी देव और मुनि, आपको इसमें दिया हुआ है कि इनकी तीनों भुवनों में ये धन्य हैं और इन ऋषि मुनि या देव ऋषि मुनि इनके चरणों का वंदन करते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि देव और ऋषि मुनि सरस्वती माँ के चरणों की वंदना करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सुर भारती ने क्या धारण किया हुआ है, यानी सरस्वती माँ क्या धारण की हुई है? तो हमारा आंसर होगा कि सुर भारती ने वीणा और पुस्तक धारण किए हुए हैं। तीसरा प्रश्न है वाणी की देवी वागीश्वरी किसके जैसी धवल है, यानी किसके जैसी सफेद है? वाणी की जो देवी है बागेश्वरी जिसे कहते हैं, वो किसके जैसी सफेद है? तो वाणी की देवी हिम और चंद्रमा जैसी धवल है। तो आपका ये प्रश्न उत्तर यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट अनुवाद दिया है, तो नेक्स्ट छठा प्रश्न में क्या दिया है कि निम्न श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें हिंदी में जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्मामयी जय बागेश्वरी शरणम ते गच्छामः।
जय जय हे भगवती सुर भारती। तो हम आपको इसमें हिंदी में अनुवाद भी समझा दिया है कि हे भगवती सुर भारती, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। भगवती सुर भारती के चरणों में क्या बताया गया है कि तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। हम तुम्हारे चरणों में तव चरणों प्रणमामा, यानी हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामय जय बागेश्वरी, हे नाद ब्रह्मा युक्त वाणी की देवी, शरणम ते गच्छामा, हम तुम्हारे शरण में आते हैं। आपकी जय हो जय हो जय हो। तो ये आपका इसका अनुवाद रहा। दूसरा है त्वमसि शरणया त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि यानी हे देवी आप सबको, तुम सबको, हे देवी। इसमें कवि कहता है कि हे देवी आप सबको शरण देने वाली तीनों भुवनों में धन्य, यानी त्रिभुवन धन्या, आप हम सबको शरण देने वाली तीनों भुवनों में धन्य है। धन्य देव तथा ऋषि मुनि, सुरमुनि यानी ऋषि मुनि, जिसके चरणों में वंदना करते हैं। क्या करते हैं? जिसके चरणों में वंदना करते हैं। ऐसी नव रसों के कारण, मधुर और बहुत शब्दों से युक्त कविता जैसी स्मित कांति के कारण आभूषणों वाली हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि आसीना भव मानस हमसे, कुंद तुहीन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमल। इसमें क्या बताया गया कि आसीना यानी आसन पर बैठे हो, भव मान हंस यानी हमारे यहाँ अपने मन रूपी हंस पर बैठे हो, विराजमान हो। कुंद तुहीन शशि धवले, यानी कुंद पुष्प यानी मोगरे के फूल जैसे, तुहीन शशि धवले, तुहीन मीन्स बर्फ, और शशि यानी चंद्रमा जैसी सफेद वर्ण वाली हे देवी, मन रूपी हंस पर विराजमान हो। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। हम नीचे वाली लाइन का सबसे पहले अर्थ बोलेंगे और जो ऊपर वाली लाइन है उसको हम लास्ट में बोलेंगे। तो सबसे पहले कुंद तुहिन यानी कंद पुष्प हिम और चंद्रमा जैसी हे श्वेतवर्णा हे देवी, मन रूपी आसन पर विराजमान हो, ऐसा है। श्वेत कमल की तरह निर्मल शरीर वाली हे देवी, हर जड़ता कुरुबोध विकासम, यानी इसमें भी वैसा ही है कि सबसे पहले हम नीचे का अर्थ बोले, उसके बाद ये अर्थ बोले। इसलिए हमने शीत पंकज तनु विमले का अर्थ बोल दिया कि श्वेत कमल की तरह निर्मल शरीर वाली हे देवी, हर जड़ता यानी मेरी अज्ञान रूपी जड़ता को विकार का हरण करो और मेरे अंदर अच्छी बुद्धि का विकास करो। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये वंदना पाठ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चित्र पदानी एक समझाएंगे, वो समझ के आप अपनी नोट 100 पोथी भरना। तब तक के लिए जय गाय।